हेलो आर के हिंदी सुविचार में आज का आपका स्वागत है। आज की कहानी है जिंदगी की नई शुरुआत। माघ का महीना था, कड़ाके की ठंड थी। प्रतीक बाइक पर जा रहा था, तभी किसी ने हाथ दिखाया। प्रतीक रुक गया। वह देखा कि सुंदर एक लड़की खड़ी थी। वह लिफ्ट मांग रही थी। प्रतीक को लगा कि कोई परी है। वह इतनी सुंदर थी कि उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। लड़की फिर से बोली, क्या आप लिफ्ट देंगे? प्रतीक ने हाँ में सिर हिला दिया। लड़की बैठ गई। वह कुछ नहीं बोली। करीब 1 घंटे बाद लड़की बोली, आप कहाँ रहते हैं? प्रतीक कहा, मैं पास में ही रहता हूँ। प्रतीक ने पूछा कि तुम कहाँ रहती हो? वह बोली, मेरा नाम कुसुम है, मैं पास में रहती हूँ। मैं अपनी सहेली के साथ रहती हूँ। वह बोली, क्या आपकी शादी हो गई है? वो बोला, नहीं कुसुम बोली, घर में कौन कौन रहता है? वह कहा, मैं अकेला रहता हूँ। कुसुम का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बातों बातों में समय कब बीत गया समय का पता ही नहीं चला। वह बोली, यहीं रोक दो प्रतीक, कुछ नहीं बोला। वह चली गई। जब प्रतीक अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसका पर्स नहीं है। वह समझ गया कि वह एक चोरनी थी जो अपनी बातों में फंसाना चाहती थी। प्रतीक ने सोचा, अच्छा हुआ जो आज उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया, नहीं तो सब जाता। वह खाना खाया और सोने चला गया। सुबह वो ऑफिस को निकला तो देखा कि वह रास्ते में मिली। वह कुछ नहीं कहा। तभी कुसुम ने कहा, प्रतीक जी, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज सॉरी। प्रतीक ने कहा, कोई बात नहीं। वह बोली, कल मैंने आपका पर्स ले लिया था, मुझे पैसे की जरूरत थी। प्रतीक ने कहा, जाने दो। फिर दोनों साथ में जाने लगे। अब यह दोनों रोज मिलने लगे। तभी प्रतीक ने कहा कि कुसुम, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो? वो बोली, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्रतीक ने कहा, कल मैं अपनी मम्मी पापा से मिलाने ले चलूँगा। वह खुश हो गई। जब कुसुम प्रतीक के घर गई तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उसका घर कोई महल से कम न था। इतने में प्रतीक की माँ आ गई और आ जाती है। प्रतीक ने कहा, मम्मी, यह कुसुम है, मैं कुसुम से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहते हैं। उसकी माँ ने कहा कि तुम अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाओ, मैं कुसुम से बात करती हूँ। प्रतीक की माँ ने कहा कि तुम मेरे बेटे को कैसे अपने प्यार के झांसे में फंसा लिए? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अमीर लड़के देखा नहीं कि अपने प्यार के झांसा देकर उनके पैसे को लूटना चाहती हो। कुसुम बोली, है क्या कर रही हैं आप आंटी जी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी प्रतीक आ गया। वह कहने लगा कि तुम मेरे माँ से बात की? वह बोली, मुझे तो लगता है कि तुमको अपनी माँ की पसंद से ही शादी करना चाहिए। वह हंसने लगा, मेरी पसंद ही मेरी माँ की पसंद है। कुसुम ने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। वह जाने लगी तो पीछे से प्रतीक कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वह दोनों साथ जाने लगे। प्रतीक ने कहा कि क्या बात है, तुम जब से मम्मी से बात की हो बहुत उदास हो। वह बोली, कुछ नहीं। वह अपने घर आ गई। प्रतीक ने कहा, मैं चलता हूँ। वह चला गया तो कुसुम रोने लगी। सोचने लगी कि प्रतीक कैसा है और उसकी जिंदगी से निकल गई। अगले दिन निकल जाएगी और दूसरे दिन प्रतीक को कुसुम दिखाई नहीं दी और बहुत दुखी हुआ। उसकी माँ कैसी है? उसने कहा कि वह प्रतीक की उसके घर गया। प्रतीक उसके घर गया, पास गए तो वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां से चली गई। प्रतीक पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। इस तरह 5 साल बीत गए। आज मॉल में गया, तभी उसे अचानक कुसुम सामने देखा। प्रतीक को लगा जैसे वो सपना देख रहे। तभी कुसुम बोली, आप कैसे हैं? प्रतीक ने कहा ये तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? कुसुम बताओ,
वो बोली, एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती हूँ। तुम कहाँ अमीर घर के हो और हमारा मिलना सही नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी से चली गई और मेरी शादी हो गई। लेकिन मेरी किस्मत में पति का साथ नहीं था। वह रोने लगी। तभी पति ने कहा, चलो बैठ के चाय पीते हैं। वह दोनों साथ में चाय पीने लगी। तभी कुसुम बोली, आप कैसे हैं? क्या आपने शादी की? वह बोला, मेरी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली। मेरी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली। कुसुम बोली, आंटी कैसी हैं? प्रतीक ने कहा कि वह ठीक है, वह तुम्हें याद करती है। वो कह रही थी कि तुमसे माफी मांगना है, वह पश्चाताप करना चाहती है। मम्मी मम्मी माँ को कैंसर हो गया है। वह अभी लास्ट स्टेज पर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। क्या तुम माँ से मिलने चलोगी? वह बोली, हाँ, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ। कल आप इसी जगह यहीं पर सुबह मिलना। वह चली गई। वह रात में सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। वह बैठे बैठे सुबह हो गई तो वह जल्दी से तैयार होकर चाय की दुकान पर जाकर बैठ गई। वहाँ प्रतीक इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वह प्रतीक उसे लेने आ गया। वह अपने घर ले गया और अपनी माँ से कहा, देखो माँ, कौन आया है। कुसुम की माँ ने कहा, मुझे माफ कर दो कुसुम बेटी, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है। शायद भगवान ने मुझे सजा दी है। मैंने तुमसे अपने बेटे को अलग किया, पर मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी और अपने बेटे की शादी कराना चाहती हूँ। तुम कुछ मत कहना। कल प्रतीक ने मुझे सब बता दिया है। कुसुम बेटी, जो हुआ वह भगवान का मर्जी ही होता है। हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। शायद ऊपर वाले की यही इच्छा थी। फिर दोनों की मंदिर में जाकर शादी की और अपने नए जीवन की प्यारी शुरुआत की और खुशी से रहने लगे। दोस्तों, कृपया ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और इसका अगला भाग देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। धन्यवाद।